हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको दो 3 पिन सॉकेट, एक 2 पिन सॉकेट और 3 स्विच का कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो आप मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको इसका कनेक्शन अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए मैं इसका कनेक्शन करके आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें तीनों स्विच के नीचे वाले पिन को तार की सहायता से शॉर्ट कर देना है। मतलब कि स्विच के नीचे वाले पिन में हमें तार का कनेक्शन करना है। ये फेज का कनेक्शन है दोस्तों। फेज का कनेक्शन हमें हमेशा स्विच में करना होता है। तो अब चलिए पहले वाले स्विच से हम दूसरे वाले स्विच में तार लगाते हैं और फिर यहाँ से तीसरे वाले स्विच में तार लगाएंगे। तो मैं इसी में एक तार और ज्वाइंट कर देता हूँ और इस तार को इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने न्यूट्रल और फेज के लिए एक ही रंग का तार यूज में लिया है। आप चाहें तो फेज के लिए लाल तार और न्यूट्रल के लिए काला तार यूज में ले सकते हैं। देखिए इस वाले स्विच से अब हमें तीसरे वाले स्विच में कनेक्शन करना है। तो हमें तीसरे वाले स्विच के भी नीचे वाले पिन में ही लगाना है इस तार को। मतलब कि आपके बोर्ड में जितने भी स्विच रहेंगे सभी स्विच के नीचे वाले पिन को हमें तार की सहायता से शॉर्ट कर देना है। अब इसके बाद हमें स्विच के साथ सॉकेट का कनेक्शन करना है। तो सॉकेट के बगल वाले स्विच के साथ हम सॉकेट का कनेक्शन करेंगे। तो चलिए एक एक स्विच के साथ एक एक सॉकेट का कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों का कनेक्शन कर लेते हैं। स्विच के ऊपर वाले पिन में तार लगाना है और फिर इस तार को सॉकेट के एल वाले पिन में लगा देना है। 5 पिन सॉकेट के एक तरफ एल और दूसरे तरफ एन लिखा होता है। तो जिस तरफ एल लिखा होता है वहाँ पर हमें इस तार का कनेक्शन करना होता है। तो मैं इस तार को यहाँ पर लगा देता हूँ। सॉकेट के एल वाले पिन को हमें हमेशा स्विच के साथ ही कनेक्शन करना होता है। इसमें फेज सप्लाई का कनेक्शन होता है। अगर आप इस तार को एन वाले पिन में भी लगा देंगे तो यह काम कर जाएगा दोस्तों। लेकिन सही नियम यह है कि हमें स्विच का तार सॉकेट के एल वाले पिन में ही लगाना है। देखिए स्विच के ऊपर में तार को लगा देना है और फिर इस वाले स्विच से आप जिस सॉकेट का कनेक्शन करना चाहते हैं उस सॉकेट के एल वाले पिन में इस तार का कनेक्शन कर देना है। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्विच के बगल वाले सॉकेट में ही इस तार का कनेक्शन करें। आप जिस भी स्विच के साथ जिस सॉकेट का कनेक्शन करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब चलिए 2 पिन सॉकेट का कनेक्शन भी हम स्विच के साथ कर लेते हैं। तो स्विच के ऊपर में एक तार लगा देना है और फिर इस तार को 2 पिन सॉकेट के नीचे वाले पिन में लगा देना है। आप अगर चाहें तो इस तार को 2 पिन सॉकेट के ऊपर में भी कनेक्शन कर सकते हैं। आप इस तार को किसी भी एक पिन में लगा सकते हैं। क्योंकि 2 पिन सॉकेट में एल और एन नहीं लिखा होता है तो आप किसी भी पिन में इस तार को लगा सकते हैं। अब इतने में हमारा फेज का वायरिंग कंप्लीट हो जाता है। अब हमें तीनों सॉकेट में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन करना है। तो मैं एक तार ले लेता हूं और इस तार को 5 पिन सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देता हूं। न्यूट्रल के तार का कनेक्शन स्विच में नहीं होता है, इसे सिर्फ सॉकेट के एन वाले पिन में ही कनेक्शन करना होता है। तो अब चलिए इस तार को दूसरे वाले सॉकेट में और फिर दूसरे वाले सॉकेट से तीसरे वाले सॉकेट में कनेक्शन कर देते हैं। तो मैं इसी में एक तार और ज्वाइंट कर देता हूँ और इसे इस वाले सॉकेट के एन वाले पिन में लगा देता हूं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अब इस तार को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। 2 पिन सॉकेट के ऊपर वाले पिन में लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें तीनों सॉकेट में न्यूट्रल के तार का कनेक्शन कर देना है। अब चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि हमें इसमें सप्लाई कहां कहां देना है। तो देखिए मैंने 2 तार लिया है सप्लाई के लिए। एक सप्लाई तो हमें यहां पर देना है। आप किसी भी सॉकेट में इस तार का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आप 5 पिन सॉकेट में इस तार का कनेक्शन करेंगे तो आपको एन वाले पिन में इस तार का कनेक्शन करना है। आपको जितना लंबा तार चाहिए आप उतना लंबा तार यूज कीजिए। मैं तो सिर्फ आपको ये करके दिखा रहा हूँ, इसलिए छोटा छोटा तार ही यूज में लिया हूँ। अब देखिए फेज का सप्लाई हमें कहाँ देना है। तो आप तीनों स्विच में से किसी भी एक स्विच के नीचे वाले पिन में फेज का सप्लाई दे सकते हैं। तो मैं इस वाले स्विच के नीचे वाले पिन में फेज का सप्लाई दे देता हूं। आपको इस तार का कनेक्शन स्विच के नीचे में ही करना है, ऊपर में नहीं करना है। देखिए दोस्तों यहां पर मैंने फेज का सप्लाई दे दिया। अब मैं इसे इसके बॉक्स में बंद कर लेता हूं। तो इन दोनों तार को मैं इस होल से बाहर निकाल लेता हूं क्योंकि इसमें हम सप्लाई देंगे और फिर इसे इसके बॉक्स में बंद कर लेता हूं। अब इतने में हमारा यह एक्सटेंशन बोर्ड बनकर तैयार हो जाता है।